नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं व्यापार से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। फार्मा सेक्टर की दूसरी बड़ी कंपनी डॉक्टर लाल पैथ लैब्स की लिस्टिंग भी बुधवार को हो गई है। एनएसई पर कंपनी का स्टॉक 32% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। इश्यू प्राइस 550 रुपए के मुकाबले स्टॉक 720 रुपए पर लिस्ट हुआ है। हालांकि स्टॉक ने खुलने के 10 मिनट बाद ही 745 रुपए का उच्चतम स्तर भी छुआ है। आपको बता दें कि डॉक्टर लाल पैथ लैब्स ने 550 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 638 करोड़ रुपए जुटाए थे और इसका आईपीओ 33 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस और निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी एयरसेल के बीच दोनों के मोबाइल कारोबार के विलय की संभावनाओं पर बातचीत चल रही है। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने कहा और कॉम ने मैक्सिस कम्युनिकेशंस बरहाद और एयरसेल लिमिटेड की हिस्सेदार सिंघा सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 90 दिन की विशिष्ट अवधि पर सहमति जताई है, जिसके तहत और कॉम और एयरसेल के भारतीय वायरलेस व्यवसाय के संभावित विलय पर विचार किया जाएगा। दूरसंचार ऑपरेटर कम लागत की कॉलिंग एप्स जैसे रिंगो, व्हाट्सएप आदि के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने कहा कि वो इस मामले की समीक्षा कर रहा है और इनकी चिंता को दूर करने के लिए उचित कार्यवाही करेगा। ट्राई के चेयरमैन आरएस शर्मा ने कहा कि ट्राई ने संबंधित ऐप रिंगो की सेवा को लेकर स्वतरू संज्ञान लिखा है। हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं और जल्द उचित निर्णय करेंगे। कम लागत की कॉलिंग एप्स रिंगो आदि दूरसंचार ऑपरेटरों से 90% कम मूल्य पर सेवाओं की पेशकश कर रही है। वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट के बीच भारत का सोने का आयात इस साल 11% बढ़कर 1000 टन पहुंचने की संभावना है। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के मुताबिक विश्व के दूसरे सबसे बड़े सोने के उपभोक्ता एवं आयातक देश भारत का सोने का आयात 2014 में करीब 900 टन रहा था। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के चेयरमैन जीवी श्रीधर ने यहाँ एक कार्यक्रम में कहा, कैलेंडर वर्ष 2015 में सोने का आयात करीब 1000 टन रहने का अनुमान है। वैश्विक बाजारों में कीमतें कम रहने से आयात बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि तस्करी के जरिए आयात करीब 100 टन रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही में व्यापार घाटा बढ़ने से चालू खाते का घाटा भी बढ़कर 8.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 1.6% है। अप्रैल जून की तिमाही में कैड 6.1 अरब डॉलर। रिजर्व बैंक की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार दूसरी तिमाही में वस्तुओं के आयात और निर्यात का अंतर यानी व्यापार घाटा 37.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो पहली तिमाही में 34.2 अरब डॉलर पर था। इस दौरान सेवा क्षेत्र के निर्यात से प्राप्त आय में भी कमी आई है। दूसरी तिमाही में प्रवासियों की ओर से भेजे गए पैसे तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी कमी आई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसके साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर एमएस टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।